राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो आज एक घटना घटी है। एक बहुत ही दिल को दुख देने वाली घटना है उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे आज अमेरिका ने इंडिया डिपोर्ट कर दिए हैं। उनकी संख्या 215 बताई जा रही है, जिसमें पंजाब के भी हैं, गुजरात के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, जो कि इलीगल तरीके से वहाँ गए हुए थे। दोस्तों, मैं बड़ा दुखी हुआ जब मैंने ये न्यूज़ देखी, और मैं उन लोगों की और उन माँ बाप की, उन पेरेंट्स की मन की स्थिति को समझ सकता हूँ, जिन्होंने अपना सब कुछ लगा के अपने बच्चे को अमेरिका भेजा, कनाडा भेजा, या किसी भी कंट्री में भेजा। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा उन पेरेंट्स से, क्या सोच के आपने अपने बच्चों का फ्यूचर ऐसी कंट्री में बनाने को भेजा जहां पर उनके पास ना तो कोई एजुकेशन, ना कोई उनका कोई ऐसा उन्होंने टेस्ट क्लियर करके जा रहे हैं, कोई लीगल तरीके से वहां जा रहे हैं, इलीगल तरीके से डंकी मार के जा रहे हैं। आपको पता है कितने लोग डंकी मारते हुए मर जाते हैं, कितने अत्याचार होते हैं उनके साथ, क्या क्या घटित होता है। ये उन लोगों को पता है, उन बच्चों को पता है जो डंकी मार के अमेरिका पहुंचे थे। अब तो आगे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे ये तो मुझे नहीं लगता अब कोई हिम्मत करेगा, जिस तरीके से अब अमेरिका इतना सख्त हो चुका है। दोस्तों, इतना पैसा लगाने के बाद 50-50 लाख रुपए लगा के वो बच्चे वहां गए हैं। मैं पंजाब की बात करूंगा। पंजाब के बच्चे अपने खेत बेच के, अपने माँ बाप की जो जमा पूंजी है उसको लगा के, जो भी उनके पास ज्वेलरी, हाथों के कंगन, गले की चेन, मंगलसूत्र, सब कुछ बेच बाच के वहां गए थे। आज वो वहां से लात मार के भगा दिए गए हैं। बहुत बुरी घटना है ये घटना होनी थी। आप अपनी जिंदगी को कैसे रिस्क पे रख सकते हो? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। मैं उन पेरेंट्स को ये बात बोलना चाहता हूं कि आप अगर 50-50 लाख रुपए अपने बच्चों पे लगा रहे हो, तो आपको ऐसा क्या दिखाई दे रहा है कि वो वहीं पे जाके आपके बच्चे सक्सेसफुल होंगे? अरे, अगर यहां पर आज की डेट में कोई एक सब्जी लगाने वाला बंदा भी 2-3 हजार रुपए डेली के कमा लेता है। अपने बच्चे को स्किल्ड बनाओ, कुछ सिखाओ, अच्छी एजुकेशन दो। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको शुरू से ही उसको टाइट रखना पड़ेगा। आपके बच्चे को अगर किसी पुलिस लाइन में, फोर्स में जाना है, तो आपको स्टार्टिंग से उसी पे काम करना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे को डॉक्टर बनना है, या आपके बच्चे को कोई टेक्निकल लाइन में जाना है, बहुत आसान है। ये दुनिया में हवा बना हुआ है। अकेली ग्रेजुएशन बीए करके ऐसे करके कुछ नहीं होता। आप अगर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हो, अगर अपने बच्चे को सक्सेसफुल करना चाहते हो, तो ये माँ बाप की जिम्मेवारी है कि जिस दिन 7th 8th 9th इसी क्लास के बाद उनको उनकी जिंदगी का गोल बताना शुरू कर दो, जो उनको पसंद हो। किसी को खेल पसंद है, किसी को बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हर बच्चे को कुछ ना कुछ तो पसंद होता है। अगर वो तब से काम शुरू कर दें, तो 5-6 साल के अंदर तो एक्सपर्ट बन जाए, जरूरत ही ना पड़े उनको बाहर जाने की, धक्के खाने की। ये वो लोग जाते हैं जो गुड फॉर नथिंग होते हैं, जो ना इंडिया में कुछ करते हैं, वहां जाकर भी लोगों के बर्तन ही साफ करते हैं। एजुकेशन करने की उनकी औकात नहीं होती, पढ़ाई लिखाई वो करते नहीं है। बस अमेरिका चले जाओ और पेड़ों से डॉलर तोड़ लो, बस ये सोच होती है उनकी। अब क्या करोगे? अब कौन सा अपना वो मुंह लेकर आओगे? एनआरआई बन के आओगे या क्या बन के आओगे? और इंडिया में फिर भी आना तो इंडिया ही पड़ेगा। क्या करोगे इंडिया में आके अब?
काम तो फिर भी करना पड़ेगा। तो ऐसे ही गलती ना करो। ना ही समाज में ऐसा संदेश दो कि भाई अरे डोंकी लगा लो, डोंकी लगा लो, डोंकी लगा लो तो आपकी ज़िंदगी सफल है। नहीं, मेहनत मत करो, डोंकी लगा के चले जाओ। मेहनत कर लो, एजुकेशन करो, अच्छी एजुकेशन करो, स्किल्ड कोई प्रोग्राम करो, कोई अपना जो एग्ज़ाम होते हैं वो क्लियर करो अगर आप जाने के इच्छुक हो, और उसके बाद जाओ आप। बजाय इसके कि आप ये डंकी मारो, आप सही रास्ता क्यों नहीं पकड़ते हो? क्या आप में हिम्मत नहीं है सही रास्ता पकड़ने की? अपनी कोशिशें करो। शॉर्टकट वो बंदा लेता है जिसको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। और ये सभी के सभी लोग जो भी डंकी मार के गए हैं उनके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता। ना तो बात करने का कॉन्फिडेंस होता, ना अपने आप को प्रूव करने का कॉन्फिडेंस होता, ना अच्छी पढ़ाई एजुकेशन करने का कॉन्फिडेंस होता, और ना ही कोई स्किल्ड प्रोग्राम सीखने का कोई उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता। वो लोग जाते हैं। तो आप लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। मैं ये नहीं कहता मत जाओ, मत जाओ। जिसको जाना है जाओ, लेकिन सही रास्ते से जाओ, सही तरीके से जाओ। जो भी इनके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, जो भी इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसको फुलफिल करो, उसको पूरा करो और जाओ, ताकि आप पक्के पैर तो जाओ, अच्छी एजुकेशन लेकर जाओ। ये कुकरीज के केस कोर्स करके वहां कुछ नहीं होने वाला। ऐसे कोर्स में एडमिशन लेकर जाओ कि अगर वापस भी आना पड़े तो इंडिया में उसकी वैल्यू हो। ना कि ऐसा कोर्स पकड़ के कि हमें तो जाना है, जरूर जाना है, एक बार पहुंच गए उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने वहाँ सेटल हो जाना है। चाहे वहाँ जाके हमें बर्तन मांजने पड़े, चाहे हमें वहाँ जाके टैक्सी चलानी पड़े। तो दोस्तों, इस चीज़ पे ध्यान देने की पेरेंट्स को बहुत ज़रूरत है कि अपने बच्चों को शुरू से ही उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी सोच समझ को इस कदर ठीक रखो ताकि उनका दिमाग खराब ना हो। बाहर की असलियत दिखाओ, पेड़ों पे डॉलर नहीं लगते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। -40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर अगर आपका बच्चा सुबह 4 बजे उठेगा और उसके बाद वो काम पे जाएगा, रोटी भी खुद बनाएगा, अगर नहीं मिस हो गई तो वो उसको खाना भी नहीं मिलता है, और जिसके पास जा रहा अगर 1 घंटा लेट हो गया तो वो लात मार देगा। ऐसी ज़िंदगी होती है, स्ट्रगल होती है। वो जो बच्चे इंडिया में 1 गिलास पानी का उठा के नहीं पीते, वो बच्चे बाहर जाके क्या करेंगे? मेहनत करने से डरो मत, मेहनत करो। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता इस जिंदगी में। बहुत कुछ है हमारे इंडिया में भी। सिर्फ अपना दिमाग सही रखो, सही दिशा पे लगाओ, जाना है सही तरीके से जाओ। और इंडिया में अगर रहना है तो अपने करियर को शुरू से ही वो लाइन पकड़ के चलो जिस लाइन में आपका इंटरेस्ट है। आजकल तो एजुकेशन सिस्टम भी बहुत सही हो चुका है, तो आपको ज़्यादा स्ट्रगल करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, यही मेरा एक छोटा सा मैसेज था। मैसेज है सभी उन पेरेंट्स के लिए, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट हूँ, और मुझे लगता है कि सभी को ये बात समझनी चाहिए। अपने बच्चों को सही शिक्षा देनी चाहिए, सही राह पे लगाना चाहिए, ना कि उनकी ऊल जलूल डिमांड्स को पूरा करके लास्ट में उन्हें धक्के खाने पे मजबूर कर दिया जाए। दुख पेरेंट्स को ही होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।